हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, सुबह के बजे हैं 5 और मैं यहाँ पर काट रही हूँ पालक और मेथी। ये मैंने काट लिया है। मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी क्योंकि ये साफ़ नहीं किया था रात, तो मैंने इसलिए सुबह उठकर पहले सारा साफ़ किया और उसके बाद ये कट कर लिया है। इधर मैंने डाल दिए हैं कपड़े, और क्योंकि 6 बजे तक हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो इतने कपड़े मेरे धुल जाएंगे। झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे आज साग बनाना है तो इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ा 4 बजे ही, क्योंकि सफाई तो इसकी ज़रूरी है करनी, क्योंकि प्लॉट में से आया था ना तो इसमें ज़्यादातर ख़राब चीज़ें भी थी जो कि मुझे साफ़ करनी पड़ी। वहाँ पर ना थोड़ी बहुत घास वैसी वैसी हो रखी है तो वो साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं रख दिया था साग चूल्हे पर। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर, तो मैंने इसमें घोटा लगा लिया है और अब मैंने इसे दोबारा गैस पर रख दिया आलन देकर। उधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं इतने, तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची काट लेती हूँ और देखती हूँ बच्चों के लंच में मुझे क्या बनाना है, क्योंकि साग तो बच्चे लेकर जाएंगे नहीं, साग तो घर पे ही खाया जाएगा। क्योंकि मुझे साग इसलिए बनाना पड़ा कि सब सुबह सुबह ना सभी खाना खा लेते हैं और शाम को कोई खाता है कोई नहीं खाता। बच्चों के पापा भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए जो भी मुझे बनाना होता है सुबह ही बना लेती हूँ। क्योंकि शाम को तो ऐसा ही है, बच्चे कभी कहते हैं मैक्रोनी या पास्ता बना दो या चावल छोंक दो, तो जो वो बोलते हैं वो बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं बना लूँगी थोड़ा सा पोहा बच्चों के लंच के लिए, जो कि मैंने टमाटर, हरी मिर्च, मटर और 2 आलू इसके लिए काट लिए हैं। पोहा ना बारीक बारीक आलू कटने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है जब इसमें डल जाते हैं। और थोड़ी सी मैंने मूंगफली की ग्रीस में डाल दी थी और बच्चों के लंच कर दिए हैं मैंने पैक। तो बच्चे कॉलेज में तो इसको ले जाएंगे और घर पर जो है वो साग खा लेंगे। इधर मेरी पूजा का टाइम हो गया था क्योंकि मैंने साग बना कर रख लिया है और बच्चों के लंच की तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ, तो इतने में पूजा कर लूँगी आराम से। पूजा मेरी हो गई है तो मैं जा रही हूँ ऊपर जल देने के लिए। इधर रख दी थी मैंने थोड़ी सी चाय बच्चों के नाश्ते के लिए, और अब मैं डाल लूँगी थोड़ी सी अपनी रोटियाँ, क्योंकि इनके पापा का लंच भी मुझे तैयार करना है। तो इधर मैं थोड़ी सी क्या, मैं सारा ही खाना बना लूँगी और बच्चों का काम सारा रेडी हो ही चुका था। तो अब मैं अपनी सारी ही रोटियां बना लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ मेरा सब ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने अपना कर लिया है। और आज मुझे थोड़ा सा जो ना मावा भी निकालना है और थोड़ा सा दूध जो है वो उसका छेना भी तैयार करना है, क्योंकि मैं 2-3 टाइम से थोड़ा सा दूध स्टोर करते आ रही थी होली की वजह से। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया था ऊपर आकर, और अब मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा मावा, क्योंकि थोड़े से मावा या तो गुंजा वगैरह। तो भाई यहाँ मैंने मावा तो निकाल लिया और अब मैं दूध उबाल रही हूँ छेना बनाने के लिए। ये उबल रहा है मेरा दूध। 3 किलो दूध है जिसका मैं छेना बनाऊंगी। अब आप सबको हैप्पी होली। तो मेरी ना थोड़ी बहुत साड़ी उधर उधर पड़ी थी तो मैंने धुल के आई थी, तो इनकी भी तह बनाकर मैंने बेड में लगा दी है। और ये मेरा छेना बनकर तैयार हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पर निचोड़ लेती हूँ। देखिए, 3 किलो दूध का ये मेरा छेना है। जो टाटरी होती है ना, तो उससे मैंने इस दूध को फाड़ लिया है। तो देखिए इतना निकला है 3 किलो दूध का। गाय का दूध था हमारा। और इसको ना मैं अब सिल के नीचे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, बस 1 या 2 घंटे के लिए, और बहुत अच्छे से जमकर ये तैयार हो जाएगा। और देखिए, परसों है होली, तो इसलिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मेरी अभी रही हुई थी, जो कि आज मैंने सारे डब्बे वब्बे नीचे निकाल दिए हैं। और यहाँ की क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, ज़्यादा काम मैं कर नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है एक लेडीज़ के लिए। जब घर पे कोई नहीं होता, बच्चे तो सब चले ही जाते हैं, तो अकेला ही रह जाता है इंसान, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो गिनती नहीं कर सकते हम। और साफ़ सफाई भी होनी ज़रूरी है। तो इधर थोड़े बहुत जाली जो हो रखे हैं, थोड़े बहुत वैसे तो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जाले जो थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। और डिब्बे वगैरह जो थे, सोच तो रही थी मैं बाज़ार जाना, क्योंकि मुझे ना लाना है डब्बे का सेट, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जाया नहीं गया। ये बहुत दिन से स्टैंड नीचे ही पड़ा हुआ था और मैंने सबको बोल दिया कि इसे ऊपर चढ़ा दो, ऊपर चढ़ा दो, कोई नहीं जाता लेके, तो इसे भी मुझे ऊपर रखाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इसे को भी ऊपर पहुँचा कर आ गई। इधर मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। अगर सुबह उठ के कपड़े डाल देते हैं ना, तो कपड़े भी बहुत जल्दी
धुल के निमट जाते हैं उसी काम के साथ साथ। तो मेरे कपड़े सब धुल के तैयार हो गए थे। खाना वाना मेरा बन चुका है। इधर मावा वावा निकल गया मेरा। जो भी काम था ज़्यादातर ख़त्म सा ही हो चुका है। और अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े। कुछ कपड़े यहाँ पर रात के रह गए थे जो कि उतारे नहीं गए थे, और तो मैंने उतार के यहीं पर रख दिए हैं। और अब मैं सारे कपड़े जो है डाल दूँगी। कपड़े तो सबके ही इतने हो जाते हैं डेली, हर घर में ही अब यही है कि कपड़े तो एक दिन भी हम रह नहीं सकते बिना धुले हुए। कपड़े डेली ही धोने पड़ते हैं। चाहे बृहस्पति के दिन भी अगर नहीं धोएंगे ना तो अगले दिन इतने कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए कपड़े मेरे सारे यहाँ धुल गए थे। कुछ इधर भी डाल दिए थे मैंने 2-4 कपड़े। तो यहाँ थोड़ा सा आया था सामान जो कि मुझे डब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे सारे, और अब मैं इन डब्बों में मैं कर लूँगी। इसीलिए मैं डब्बे लाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मेरा जाना बाज़ार हुआ नहीं। अब होली के बाद ही देखते हैं डब्बे लाने के लिए। तो भाई सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, और आप सबकी होली मंगलमय हो। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। तो होली की मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि व्लॉग जो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, और जो ना फिर सब देखने में ना वो करते हैं, सब कट करके देख लेते हैं, इसलिए